नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप पैल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त देश की स्थिति क्या चल रही है, देश में सियासत का क्या माहौल है, देश की सियासत में किस प्रकार की क्या रणनीति होती है। आइए इस विषय में आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय यही है कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है उसको हम किस दिशा में हम देखते हैं। क्या कांग्रेस की नैया पार होती है या बीजेपी की नैया पार होती है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय यही है और आज इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं कांग्रेस के राजीव गांधी विकास मंच के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं नागेंद्र नाथ तिवारी, और रक्सौल कॉन्स्टिट्यूंसी के कपिल देव जी पूर्व मौजूद है, पूर्व प्रत्याशी कपिल देव जी मौजूद है, और हमारे बीच मौजूद है समाज सेवी व वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सिंह। आइए इस संबंध में हम जरा बात विचार करते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस की जो दिशा है वो किस प्रकार से चल रही है। तो पब्लिक टाइम न्यूज में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर हमें बोलने का मौका दिया। आज जिस विषय पर आप लोग जानना चाहते हैं वह देश की मौजूदा स्थिति के बारे में आप लोग कह रहे हैं, तो आपको और सभी को, पूरे देश की जनता को यह मालूम है कि आज से 10 साल पहले जो परिवर्तन जनता ने दिया था और जिस उम्मीद के साथ परिवर्तन किया था वो पूरे उम्मीद उन लोगों का विफल रहा। आज जो नरेंद्र मोदी जी आए हैं और उन्होंने जो जुमला कह करके इस बात को काट करके रख दिए, जैसे अमित शाह जी ने बोला ये जुमला है, आप बताइए कैसे उन पर विश्वास किया जाएगा। और वास्तव में जुमला करते करते इस देश को जुमला में ढकेल दिया गया। आज कोई भी उनकी बातें आज तक अपना कहा हुआ बातें, चाहे वो 15 लाख का जनता के खाते में जाने की बात हो या बेटी बचाओ की बात हो या देश से काला धन देश का वापस लाने की बात हो या यहाँ पर जो भी बात सुशासन का हो या समृद्धि का हो, वह इस परिवार को जो गरीब परिवार हैं उनको जो अन्न दे करके और ठगने का 5 किलो अन्न के सहारे ठगने का काम किया कि 5 किलो अन्न का जितना मूल्य नहीं होता है उससे 4 गुना 8 गुना 10 गुना मूल्य उनसे टैक्स के रूप में ले लिया गया है। आप बताइए कि आज जो परिस्थिति है देश की, 5 किलो अनाज से उनका क्या होता है, लेकिन सरसों के तेल में भाव बढ़ा देना, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा देना और चावल गेहूं पर भी टैक्स लगा देना, यहाँ तक कि बच्चों के दूध पर भी उन्होंने जीएसटी लगा दिया है। आप बताएं इस देश के अंतर्गत यह क्या चल रहा है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि कभी भी मोदी जी अपने कहे हुए बातों पर नहीं रहे और जहां तहां सरकारों को तोड़ तोड़ के, हर प्रोविंस के हर प्रदेश के सरकारों को तोड़ करके भाजपा में मिला करके दड़वा के धमका के, चाहे वो ईडी का बात हो चाहे सीबीआई का बात हो या किसी भी रूप में उनको डरवा धमका के अपने साथ लाने का काम वो कर रहे हैं। इसे तो कहने का मतलब ऐसा है, क्या आप मोदी गवर्नमेंट से आप खुश नहीं हैं? लोगों का कहना है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से बहुत सारा विकास का काम हुआ है। डिजिटल का भी बात करें तो डिजिटल के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में काफी ही डेवलप किया था और ये जो बीजेपी सरकार है वो पूरी तरह से लूट मचा कर रखी हुई है। कुल मिला के कहने का आपका यही मतलब है? हाँ, हमारा मतलब यह कांग्रेस की जब से सरकार थी और रही तब तक देश में कुछ न कुछ उन्नति का काम होता रहा। जब से मोदी गवर्नमेंट आया तब से कोई भी सब जुमला में ढकेल दिया और आज वो कह रहे हैं हमने ये बनाया हमने वो बनाया, कोई चीज उनका बनाया हुआ नहीं है। एक स्कूल तक उन्होंने नहीं खोला है अभी तक। तो जो भी देन है, चाहे सुई से लेके हवाई जहाज तक, वह कांग्रेस का देन है। और उस समय देश में जो लड़ाई भी लड़ा गया था स्वतंत्रता के लिए, वह कांग्रेस का देन है। तो और ये कांग्रेस के देन है कि देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता का देन है कि वो आज प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, नहीं तो वो भी नहीं बैठते, उनको भी मुकम्मल हासिल नहीं होता। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आम आदमी का भी मानना है, हम लोग गांव-गांव जगह-जगह कोने कस्बे में घूम रहे हैं, वहाँ से सारे चाहे औरतें हों चाहे बूढ़े नौजवान हों चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, कहीं से कुछ नहीं हुआ। और आज सब लोग अफसोस खा रहे हैं कि हम लोग मोदी गवर्नमेंट को ला करके बहुत बड़ी भूल की है और वह भूल आज आने वाला चुनाव में
सुधार करके और मोदी सरकार को हटाने का काम करेगी। यह जनता, पूरे देश की जनता खफा है। पूरे देश में जो भी मुख्यमंत्री विरोधी दल के हैं, उनको फंसाने का, उसको मिलाने का, उसको ईडी के सहारे उनको फंसा करके जेल भेजने का काम जो कर रहे हैं वो मोदी जी, आज तक इन्होंने यही किया और आगे भी इनका सोच ऐसे ही है जो साफ दिखाई दे रहा है। ये किसानों के लिए भी जो भी काम किया, जो भी किसान के लिए जो कहा, वह कोई पूरा नहीं हुआ। एक बार आप जानते हैं कि किसान 1 साल से ज़्यादा धरना पर बैठा रहा, लेकिन उसमें 700 आदमी शहीद हो गया किसानों का, लेकिन उसके बाद ही इन्होंने अपना जो काला कानून था तीनों वो आपको वापस लिया, अदरवाइज नहीं लिए। आज फिर वही दुर्दशा है कि आज जो बातें उन्होंने उस समय कह करके किसानों को बैठाया था, कहा था, आश्वासन दिया था, वो फिर वो पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज पुनः किसान उनके घेराव करने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे ये जानना है, आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, क्या इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले संदीप जी आपको धन्यवाद कि आपने देश की माहौल अभी जो वर्तमान में है उसमें समाजसेवी या पूर्व प्रत्याशी जो हैं उनका राय विचार लेने का कार्यक्रम शुरू किया। यह सराहनीय कदम है। और पब्लिक सर्वे हम लोग जानना चाहते हैं कि पब्लिक जो है ओपिनियन क्या होती है, नेता क्या कहते हैं, क्योंकि नेता के लपेटे में ये सारी प्रक्रिया हो रही है। आज का हमारे डिबेट का मुख्य उद्देश्य यही है। और कहीं ना कहीं जो कपिल देव जी बोल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो है किसी प्रकार का काम नहीं की है, जो भी काम की है वो कांग्रेस ने किया।